दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रेमन मैगसेसे अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों, ये पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, असाधारण व्यक्तियों और उन संगठनों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में। डॉक्टर रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी फिलीपींस सरकार और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, ठीक है, इनके द्वारा रेमन मैगसेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब ये जो रेमन मैगसेसे अवार्ड्स हैं, क्योंकि 1957 में ही फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की एक जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर? दोस्तों, वहीं अगर हम उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें कि किन लोगों को, किन संस्थाओं को रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया जाता है, तो रेमन मैगसेसे जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सबसे पहला जो सुधार किया था वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए थे। ऐसे किसान जिनके पास जमीनें नहीं थी, ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज थे, उनको वो ऊपर लेके आए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको जमीन दी, ठीक है। जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करते थे उनको अच्छे ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे लोगों को प्रेरित किया जो समाज के लिए काम करते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी रेमन मैगसेसे। उन्हीं के इन आदर्शों को बनाए रखने के लिए रेमन मैगसेसे अवार्ड, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है कि उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना जिन्होंने एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसका मतलब ये पुरस्कार उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से गुमनाम रहते हुए वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। तो उन्हीं गुमनाम लोगों को दुनिया को बताना कि ये लोग हैं जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, इनको हाईलाइट करने के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। अब वहीं अगर हम श्रेणियां देखें, 1958 से लेकर 2008 तक पुरस्कार जो है ये 6 श्रेणियों में दिया जाता था, जिसमें से 5 जो है 2009 में बंद कर दी गई, ठीक है। अगर हम पूर्व में बात करें तो कौन सी वो श्रेणियां थी जहां पे रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया जाता था, तो वो है गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज यानी सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता, लिटरेचर यानी साहित्य और रचनात्मक संचार कला, और इसके बाद शांति और अंतरराष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल और नेशनल पीस, ठीक है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो इमर्जेंट लीडरशिप की कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं और वो 2001 में शुरू किए गए थे और आज भी ये जारी हैं, ठीक है। 2009 में सभी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और एक विशेष श्रेणी के बिना एक जनरलाइज्ड वे में कोई भी अगर सोसाइटी के लिए कुछ भी काम करता है तो उनको उनके योगदान के लिए इनाम दिया जाता है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है, इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, तो वो है रेमन मैगसेसे अवार्ड। दूसरा क्वेश्चन ये आता है
कि इसको दिया कब जाता है और कहां दिया जाता है। तो दोस्तों हर वर्ष 31 अगस्त को रैमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो अनाउंस किए जाते हैं, क्योंकि रैमन मैगसेसे का जो बर्थ है, जन्मदिन दिवस है, वो 31 अगस्त को है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन यहां से ये उठ सकता है कि कहां दिया जाता है, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो ये मनीला में दिया जाता है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है। रैमन मैगसेसे अवार्ड जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो इन जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी लोग हैं उनको चुनती है। तो हर साल 31 अगस्त को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 31 अगस्त को रैमन मैगसेसे की जयंती पर विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है। ठीक है, और विजेताओं को मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट, मेडल और कैश प्राइज दिया जाता है। ठीक है जी, यहां से बढ़ते हैं आगे। अब जो इंडियंस हैं, इंडिया का संबंध जो है वो रैमन मैगसेसे अवार्ड से काफी रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग फील्ड्स में रैमन मैगसेसे अवार्ड्स दिए गए हैं, तो मैं सभी को यहाँ पे सम्मिलित नहीं कर रहा, मैं कुछ को सम्मिलित कर रहा हूं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, पहले अगर हम विजेता को देखें तो वो है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, इन्होंने जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके लिए एक आंदोलन खड़ा किया था, भूदान आंदोलन। तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे को रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया, और ये पहले इंडियन बने जिनको रैमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर? मदर टेरेसा 1962 में इनको रैमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया। ठीक है, पिछड़े हुए दलित लोगों के लिए बहुत काम किया। जयप्रकाश नारायण पब्लिक सर्वेंट थे, सोशल वर्कर थे, और इन्होंने इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद इन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया जो कि जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सत्यजीत रे जो है वो एक फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, तो उन्होंने भी काफी क्रिएटिव काम किया। देन अरुणा राय, सोशल वर्कर। अरविंद केजरीवाल जो है, इनको 2006 में दिया गया था, क्योंकि एक आईआरएस ऑफिसर थे और इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ के एक एनजीओ स्थापित की थी, जिसके थ्रू ये बस्तियों में काम करते थे, लोगों का उत्थान करने में ये काम करते थे। सोनम वांगचुक, बहुत मशहूर साइंटिस्ट और टीचर, 2018 में इनको शिक्षा और पर्यावरण के लिए रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये सोनम वांगचुक वही हैं जिनके ऊपर एक पिक्चर बनी थी आमिर खान की, 3 इडियट्स। ठीक है, तो उसमें जो स्कूल दिखाया गया था वो एक्चुअल में वो सोनम वांगचुक का स्कूल है। ठीक है जी, और 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के लिए दिया गया था। रवीश कुमार गवर्नमेंट से वो सही सवाल पूछते थे जो कि एक्चुअल में पत्रकारों को पूछने चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली इनके साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। तो इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से, और उसके नाम पर भी एक रिकॉर्ड बना कि पहले ही दिन 10 लाख सब्सक्राइबर बन गए, यानी इतने लोग इनको सुनने वाले थे। ठीक है, तो रवीश कुमार। इसके बाद वर्तमान में अगर हम बात करें रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 की, तो आप मान के चलिए कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सेंटर के चाहे हिमाचल के, स्पेशली हिमाचल में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, आप मान के चलिए।
क्योंकि इस बार रैमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो एक संस्था को दिया गया है, एडुकेट गर्ल्स। ठीक है, एडुकेट गर्ल्स। ये पहली बार हुआ है कि भारत की किसी संस्था को रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? यहां पे ये जो एडुकेट गर्ल्स है, इन्होंने सोसाइटी में जितनी भी लड़कियों की एडमिशन करवाने का काम किया। ये एक एनजीओ है, ठीक है, जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जो लड़कियों को स्कूल में भर्ती करवाने का काम ये करता है। ठीक है, एडुकेट गर्ल्स की जो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सफीना हुसैन। तो सफीना हुसैन जो है वो इस सम्मान को ग्रहण करेंगी। क्लियर? तो एडुकेट गर्ल्स, ये दोस्तों ये क्वेश्चन आने ही वाला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड, जिनको रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है वो है शाहिना अली। दोस्तों शाहिना अली का संबंध जो है मालदीव से है और ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो इसलिए इनको दिया है। और तीसरे हैं फ्लावियानो एंटोनियो विलानुएवा। ठीक है, तो इन्होंने भी फिलीपींस के जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है सोसाइटी में। तो इन 3 लोगों को इस बार रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। क्लियर? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको एक नंबर दिलवा के जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक प्रश्न पूछिए, ताकि मैं उसी हिसाब से आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आऊं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।